तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला, कहा डीएमके सरकार के एग्जिट का काउंटडाउन शुरू, इस बार भ्रष्ट सरकार की विदाई तय। पीएम बोले डीएमके सरकार को लोग सीएमसी सरकार कह रहे हैं, सीएमसी मतलब क्राइम माफिया करप्शन। डीएमके ने वादे तो बहुत किए लेकिन काम जीरो रहा। मोदी बोले तमिलनाडु अब बदलाव के लिए तैयार, हमें तमिलनाडु को डीएमके की जंजीरों से आजाद कराना होगा। मिशन साउथ पर पीएम केरल के तिरुवनंतपुरम में 3 अमृत भारत समेत 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, स्वनिधि क्रेडिट कार्ड समेत कई और परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री बोले हमने गरीब उत्थान पर काम किया, पहले सिर्फ अमीरों के पास ही क्रेडिट कार्ड होते थे, फुटपाथ विक्रेता के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। प्रधानमंत्री का लिफ्ट पर हमला, कहा एलडीएफ यूडीएफ दोनों ने केरल को तबाह किया, इन दोनों पार्टियों ने केरल को करप्शन और कुशासन की राजनीति में झोंका। पीएम बोले तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बनने से केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ी, इस बार केरल में परिवर्तन होकर रहेगा। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, सड़क के दोनों ओर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी, पीएम ने हाथ मिलाकर अभिवादन किया। बजरंग दल के एक्टिविस्ट पर जानलेवा हमले से एमपी के उज्जैन में सांप्रदायिक तनाव, जुमे की नमाज के बाद फिर भड़की हिंसा। तराना में हिंदू और मुसलमानों के बीच जमकर भड़की हिंसा, दंगाइयों ने बस को आग के हवाले किया, 3 मंजिला मकान पर पत्थर बरसाए। मुस्लिम भीड़ का महिलाओं ने धाकड़ अंदाज में सामना किया, लाठी डंडे हाथ में लेकर दंगाइयों से भिड़ती नजर आई। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश में जगह जगह छापेमारी, पूरे शहर में कर्फ्यू जैसे हालात। एमपी के धार में 10 साल बाद एक साथ नमाज और पूजा भोजशालाओं पर सुप्रीम आदेश के साथ दोनों पक्ष हुए राजी, जुमे की नमाज के बाद निकाली गई शोभा यात्रा। लालबाग से लेकर भोजशाला तक सनातनियों का सैलाब, शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष हुए शामिल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, बोले चुनाव में सपा के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ेंगी, बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा। सपा की लाल टोपी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य बोले सपा से जुड़े लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले लोग गायब हुए। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा का बड़ा बयान, बोले मैं अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, गांधी परिवार के कहने पर लड़ा चुनाव। अमेठी से राहुल गांधी की हार पर किशोरी लाल बोले हार के पीछे जनता का हाथ नहीं, कांग्रेस का मैनेजमेंट जिम्मेदार था, जनता की नीयत पर सवाल उठाना गलत। किशोरी लाल शर्मा बोले अमेठी हमेशा से कांग्रेस की जमीन रही, यहाँ के लोगों पर शक नहीं किया जा सकता, अमेठी के लोग हमेशा से कांग्रेसी। राजस्थान के डीडवाना में जैन श्वेतांबर 13 पंथ मर्यादा महोत्सव में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा दुनिया को मर्यादा और आचरण का मार्ग दिखाना भारत की जिम्मेदारी। लखनऊ में सीएम योगी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, बोले नेताजी का विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भुवनेश्वर दौरे पर, एयरपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम मोहन चरण मांझी ने किया स्वागत। हैदराबाद में जुबली हिल्स थाने के पास बीआरएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सीएम रेवंत के खिलाफ जमकर नारेबाजी, फोन टैपिंग मामले में बीआरएस नेता केटी रामाराव से हो रही पूछताछ। गोवा अग्निकांड मामले में ईडी की छापेमारी, आरोपी लूथरा ब्रदर्स और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर रेड, दिल्ली में 5 और गोवा में 3 जगहों पर एजेंसी की कार्रवाई। 26 जनवरी के मद्देनजर सुरक्षा अलर्ट जारी, बॉर्डर इलाकों में ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखने का अलर्ट, ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक भेजे जाने की आशंका। 77वें गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एयरफोर्स की अगुवाई में जवानों ने परेड रिहर्सल की। सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया, बैंक फ्रॉड केस से जुड़ी नई पीआईएल पर नोटिस, नई अर्जी में कथित धोखाधड़ी की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। इंदौर के बाद अब महू में दूषित पानी का मामला सामने आया, जहरीले पानी से 19 बच्चों समेत 25 लोग बीमार, कई घायलों को पीलिया टाइफाइड हुआ। स्थानीय लोग कई दिनों से गंदा और बदबूदार पानी की शिकायत कर रहे थे, बावजूद इसके प्रशासन ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। नोएडा के शिवनादर समेत कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस प्रशासन और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, जांच जारी। अहमदाबाद में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जेवियर्स और संत कबीर समेत कई स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला, अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। कानपुर में अवैध ट्रेडिंग रैकेट का भंडाफोड़, छापेमारी में 2 करोड़ कैश, 61 किलो चांदी बरामद, नेपाली करेंसी भी मौके से बरामद हुई। जौनपुर में किसान यूनियन के प्रदर्शन के दौरान बवाल, डीएम दफ्तर के बाहर महिला ने किसान नेता को पीट दिया। अश्लील टिप्पणी करने पर महिला भड़की, किसान नेता को महिला ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लखनऊ के केजीएमयू में अवैध मजारों पर नोटिस, अवैध मजारों को हटाने के लिए प्रशासन 1 हफ्ते का दिया समय। बीजेपी नेता अभिजात मिश्रा ने अवैध मजार हटाने के लिए सीएम योगी को लिखी थी चिट्ठी, सीएम योगी के आदेश पर प्रशासन ने दिया नोटिस। गाजीपुर में सपा सांसद अफजाल अंसारी की पुलिस से भिड़ंत, गाड़ी रोके जाने पर भड़के अफजाल, बोले तरीका बदलिए, बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस बोली सांसद की गाड़ी हमने नहीं रोकी। चंडीगढ़ के मानी माजरा में हादसा हुआ, पुराने और कच्चे मकान की छत गिरी, 3 बच्चे दबे, कच्ची छत होने के चलते बच्चों को मामूली चोट आई। बसंत पंचमी पर राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में भीड़ हुई बेकाबू, बाबा की पीताम्बरी के लिए भक्तों में अफरा तफरी मची, मजबूरन मंदिर प्रशासन ने कपाट किए बंद। बसंत पंचमी पर उज्जैन में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु, जय श्री महाकाल के लगे नारे।
उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश ने फिर बढ़ाई मुसीबत। अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में ऐसा ही मौसम रहने के आसार। मौसम विभाग का तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। मुंबई में कई जगहों पर सुबह के वक्त स्मॉग की मोटी परत। वडाला इलाके में ऊंची ऊंची इमारतें धुंध की चादर में छुपी। वेनेजुएला अमेरिकी तेल कंपनियों का कर रहा है स्वागत। 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका में जा चुका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। रूस यूक्रेन तनाव पर रूसी विदेश मंत्रालय का बयान। अमेरिका के साथ बातचीत से निकल सकता है हल। अमेरिकी डेलीगेशन के साथ 4 घंटे चली बैठक।